Hello students, a very good morning to all and welcome back to my YouTube channel GK Time. Today in this video we learn about some important reform measure undertook by Britisher. First we discuss about the reforms under Robert Clive. Robert Clive established the dual government in Bengal in the year 1765 बा रोबर्ट क्लाइव 1765 मसीह बंगरे द्वैत शासन प्रतिष्ठा करथिले एंड इट कंटिन्यू टिल 1772 बा एहा 1772 मसीहा पर्यंत बलवत्तर रहिथिला. देन अंडर दिस सिस्टम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंगल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. The first one is Diwani and the second one is Nijamat. Diwani means right to collect revenue was given to the company. Here company means the East India Company. And Nijamat means administrative right were given to Nawab. Nawab means the king. बा एही शासन व्यवस्था अनुजाई प्रशासन को दुईटी भाग में विभक्त करागला यथा दीवानी और निजामत. दीवानी मतलब राजस्व आदायर भार रहिला ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ में और निजामत अर्थ है प्रशासन चलाइबार भार राजा हाथ में रहिला. प्रशासन मीन्स शांति श्रृंखला विचार विभाग इत्यादि. देन दिस सिस्टम वाज abolished by Warren Hastings in 1772 बा 1772 मसीह वारेन हेस्टिंग द्वारा यही व्यवस्था रो उच्छेद करागला. देन वी डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म्स अंडर वारेन हेस्टिंग. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बेंगल चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. So he was made the first governor general of Bengal. बा बंगर गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को परिवर्तित है. तेणु से बंगर प्रथम गवर्नर जनरल रूपे परिगणित हेले. देन द बेंगल एडमिनिस्ट्रेशन कैरिड आउट बाय गवर्नर जनरल एंड ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर. बा बंगर प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा परिचालित है और यह परिचालना करने एक 4 जणिया परिषद गठन करागला. देन द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर्क अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. बा बॉम्बे गवर्नर और मद्रास गवर्नर मध्य बंगर गवर्नर जनरल द्वारा परिचालित हेले. देन वी डिस्कस अबाउट द जुडिशियल रिफॉर्म बा न्यायिक व्यवस्था रे कौन सब परिवर्तित होइथिला. ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टाब्लिश इन बेंगल और कलकत्ता विथ एपेलेट जुडिडिक्शन. बा कलिकता ठारे एक सर्वोच्च न्यायालय प्रतिष्ठा होइथिला. देन द देवानी एंड फौजदारी अदालत ऑल्सो फाउंडेड एट कलकत्ता. बा कोलकाता ठारे देवानी और फौजदारी अदालत मध्य रहिला. Then we discuss about the reforms under Lord Cornwallis. In 1793, Lord Cornwallis introduced the permanent settlement of land revenue system in Bengal, Bihar and Odisha. बा 1793 मसीह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंग बिहार और ओडिशा रे भूमि राजस्वर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रतिष्ठा करा जाइथिला. Under this system, जमींदार और लैंडलॉर्ड were made the owner of land and farmer were reduced to the status of tenant. बा यही व्यवस्था अनुसार जमीर मालिकाना जमींदार हाथ में रहिला और चाषी मानंकु ठिका आकार रे यह दियागला. देन द जमींदार वेर फ्री टू फिक्स द रेंट. बा जमींदार माने राजस्व स्थिर करिबार क्षमता पाइले. एंड
they keep 1/11 of revenue for themselves and the rest 10/11 for the Britisher। बा जमींदार माने राजस्वर 11 भागरु गोटे भाग निज पाखरे रखी बाकी समस्त कंपनी को देले। दिस सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम बा यही व्यवस्था जमींदार व्यवस्था रूपे जनाशुना। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवार जनक बोली कहा जाए। देन वी डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म अंडर लॉर्ड वेल्सेली। लॉर्ड वेल्सेली introduced subsidiary alliance in 1798 बा 1798 मसीह लॉर्ड वेल्सेली द्वारा सामंत संधि व्यवस्था प्रचलित हैला। देन इट वाज ए ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट बा यह कंपनी और भारतीय राजांक मध्य गोटे चुक्तिनामा थिला। एज पर दिस ट्रीटी व्हिच किंग वेर एक्सेप्टेड दिस दे कैन नॉट कीप रिलेशन और फाइट विथ लोकल और एनी फॉरेन पावर विदाउट परमिशन ऑफ दी कंपनी बा जेउ राजा यही चुक्तिनामा को स्वाक्षर करिवे से कौनसी देशीय राजा किंबा विदेशी शक्ति सहित संपर्क किंबा युद्ध कंपनीर बिना अनुमति रे करि पारिबे नाही। देन द किंग कीप ए यूनिट ऑफ ब्रिटिश आर्मी फॉर देयर सिक्योरिटी एंड इफ द किंग डज नॉट पे टू द आर्मी देन द किंग गिव ए पोर्शन ऑफ हिज स्टेट टू द कंपनी बा चुक्ति स्वाक्षर करिथिबा राजा ब्रिटिशरंकर एक यूनिट सैनिक निजर सुरक्षा पाई रखिपारे ओ उक्त सैनिक मानंकु वेतन देवाकू अक्षम हेले तांक राज्यर गोटे अंश को कंपनी को हस्तांतर करिवे। देन दिस अलायंस वाज फास्ट एक्सेप्टेड बाय निजाम ऑफ हैदराबाद बा यही चुक्ति प्रथमे हैदराबाद निजाम स्वाक्षरित करिथिले। देन लेटर इट वाज एक्सेप्टेड बाय द किंग ऑफ तांजोर सूरत जोधपुर जयपुर एंड उदयपुर बा परे परे यही चुक्ति को तांजोर सूरत जोधपुर जयपुर और उदयपुर रे थिबा राजा माने स्वाक्षर करिथिले। देन we discuss about the reforms under Lord William Bentinck. During his reign, the post of Governor General of Bengal changed to Governor General of India. So, he was regarded as the first Governor General of India. बा लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समय गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को परिवर्तन करा जाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करागला। सेथिपाई लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रूपे परिगणित करागला। देन ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया बा बेंटिंक को पाश्चात्य शिक्षार जनक बोली कहा जाए। ही एक्सेप्टेड द मॉकलेज प्रपोजल ऑन एजुकेशन इन 1835 एंड डिक्लेयर इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया बा से माकलेंक शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण करी इंग्राजी को भारतर सरकारी भाषार मान्यता देवा पई प्रतिश्रुति देले। देन ही बैन्ड द सती सिस्टम इन 1829 एंड ही बैन्ड द गर्ल्स चाइल्ड सैक्रिफाइस एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस बा से सती व्यवस्था को उच्छेद करथिले 1829 ख्रीष्टाब्द और कन्या भ्रूण हत्या और मनीष बलि प्रथा को अपराध बोली घोषणा करथिले। देन वी डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म्स अंडर लॉर्ड डेलहाउसी। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स
वाज इंट्रोड्यूस बाय हिम बा लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा राजस्वत्व लोभ नीतिर प्रतिष्ठा होइथिला। एज पर दिस एक्ट इफ एनी इंडियन रूलर हैव नॉट सन दे कैन नॉट टेक एडॉप्टेड सन एंड हिज किंगडम वुड ऑटोमेटिकली पास ओवर टू द ब्रिटिश आफ्टर हिज डेथ बा एही नीति अनुसार जो भारतीय देशीय राजा माने अपुत्रिक सेमाने पोष्यपुत्र ग्रहण करि परिबे नाही ओ तांकर राज्य सीधा सड़क ब्रिटिश पाखक चलीब। एज पर दिस एक्ट सतरा झांसी नागपुर संबलपुर एंड जयतपुर वेर अंडर द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश बा एही नीति अनुसार सतरा झांसी नागपुर संबलपुर और जयतपुर राज्य गुड़िक ब्रिटिश हाथ को चली जाइथिला। देन ही इंट्रोड्यूस रेलवे इन 1853 एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द टेलीग्राफ से 1853 मसीह रेल प्रचलन करथिले। एंड द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी मीन्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑल्सो सेटअप बाय हिम बा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा प्रचलन होइथिला। देन वी डिस्कस अबाउट द रियोतबारी सिस्टम। रियोतबारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुर्रो इन 1820 बा रियोतबारी व्यवस्था 1820 मसीह थॉमस मुर्रो द्वारा प्रतिष्ठा हला। This was the primary land revenue system in South India, like major area of Bombay, Madras, Assam, etc. एही व्यवस्था दक्षिण भारतर किछि स्थान रे प्रचलित हला यथा माड्रास बॉम्बे और आसाम। अंडर दिस सिस्टम द ओनरशिप राइट were handed over to the peasant and direct settlement was made between the British government and the riot or cultivator, and the government collected the taxes directly from the peasant बा एही नीति अनुसार चाषी को जमी मालिकाना भार दिगला और सीधा सड़क चाषी ठारू सरकार राजस्व आदाय करिवार व्यवस्था रहिला। And the revenue was fixed for a period of 30 years and it was based on scientific rent theory of Ricardo बा राजस्व थोरे स्थिर हेले 30 वर्ष जाए चलिबो ओ एहा रिकार्डोंकर रेंट थ्योरी अनुसार स्थिर हला। देन वी डिस्कस अबाउट द महालवारी सिस्टम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हल्ट मैकेंजी इन 1822 बा महालवारी व्यवस्था 1822 मसीह हाल्ट मैकेंजी द्वारा प्रचलित होइथिला। बट लेटर दिस सिस्टम वाज रिफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिंग इन 1833 किंतु परे यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 1833 मसीह परिवर्तित होइथिला। This was the primary land revenue system in northwest India, like Agra, Punjab, etc. बा यह भारतर उत्तर पश्चिम रे थिबा स्थान गुड़िक प्रचलित है यथा आग्रा और पंजाब। अंडर दिस सिस्टम द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू महल एंड ईच महल कंप्राइजेस ऑफ वन और मोर विलेजेस बा एही व्यवस्था अनुजाई जमी गुड़िक किछि महल रे विभक्त करा जाइथिला और गोटिए महल रे गोटिए किंबा ताठारु अधिक ग्राम को रखा जाइथिला। एंड द एंटायर महल वाज कंसीडर एज ए सिंगल यूनिट फॉर टैक्स कलेक्शन एंड द महल कमिटी वाज असाइंड टू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्सेस बा प्रत्येक महल को गोटिए एकक भाग करी सेठाकार राजस्व आदायर भार गठित कमिटी को दिया जाउथला। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व सम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द रिफॉर्म्स अंडरटुक बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट।
For more and more this type of video, please like, share and subscribe our YouTube channel and gives your valuable comment. Thank you for watching.